नमस्कार। आईपीएल 2024 से पहले ही माहौल गर्मा गया है और सबसे बड़ी चर्चा कोलकाता नाइट राइडर्स और संजू सैमसन। मतलब ऐसी खबरें हैं कि केकेआर तो भाई संजू सैमसन के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। हाँ बिल्कुल, कई अलग अलग रिपोर्ट्स इसी तरफ इशारा कर रही हैं। तो आज हम इसी पूरी गहमा गहमी को समझने की कोशिश करेंगे। केकेआर की ये बेताबी क्यों है, राजस्थान रॉयल्स क्या सोच रही है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ट्रेड वाकई हो पाएगा। हाँ, चलिए जरा इस खबर की तह तक चलते हैं। तो पहला सवाल यही है, केकेआर को संजू सैमसन में अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों? सुनाया 2025 का सीजन उनके लिए ठीक नहीं गया था। देखिए, बात सिर्फ पिछले सीजन की नहीं है। केकेआर को ना एक मजबूत भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज की जरूरत महसूस हो रही है। और सिर्फ बल्लेबाज कीपर नहीं, बल्कि जिसमें आप कह सकती हैं लीडरशिप वाली बात भी हो। अच्छा, एक कप्तान मटेरियल। बिल्कुल। न्यूज़ 24 जैसे सूत्र कह रहे हैं कि वो अपनी टीम को मजबूत करना चाहते हैं और सैमसन उन्हें इस रोल के लिए एकदम फिट नजर आ रहे हैं। एक स्काउट ने तो यहां तक कहा है कि केकेआर सैमसन को पाने के लिए जी जान से जुटी है। जी जान से मतलब ये काफी सीरियस है। हाँ, ये उनकी जरूरत को दिखाता है। और आकाश चोपड़ा जैसे एक्सपर्ट्स, उनका क्या कहना है इस पर? हाँ, स्पोर्ट्स कीला और एबीपी लाइव पर जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनके मुताबिक चोपड़ा का भी यही मानना है। वो कहते हैं कि अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है, अगर राजस्थान रॉयल सैमसन को रिलीज करती है, हाँ अगर, तो केकेआर सबसे पहले लाइन में खड़ी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि केकेआर फंड जुटाने के लिए शायद वेंकटेश अय्यर जैसे बड़े खिलाड़ी को भी रिलीज कर सकती है। वेंकटेश अय्यर को भी? अच्छा, ये तो दिखाता है कि केकेआर कितनी गंभीर है। हाँ, काफी गंभीरता से सोच रहे हैं वो। ठीक है, तो केकेआर की तरफ से तो पूरी तैयारी है, लेकिन ट्रेड होगा कैसे? मतलब प्लान क्या है? सुनने में आया है अंकुरिश रघुवंशी या रमनदीप सिंह का नाम। हाँ, एनडीटीवी ओचो इनसाइड स्पोर्ट इंडिया की रिपोर्ट्स इसी तरफ इशारा कर रही हैं। एक रास्ता ये हो सकता है कि केकेआर इन युवा खिलाड़ियों में से किसी एक को दे और साथ में अच्छा खासा कैश। कैश? कितना? देखिए, सैमसन का मूल्यांकन करीब 18 करोड़ बताया जा रहा है। 18 करोड़? हाँ, जबकि रघुवंशी या रमनदीप का मूल्यांकन इससे काफी कम है। तो जाहिर है केकेआर को अपनी जेब काफी ढीली करनी पड़ेगी, बहुत सारा कैश देना होगा। बाप रे, 18 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। तो क्या बस ये युवा खिलाड़ी और कैश काफी होगा? आरआर मान जाएगी? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, इतने बड़े ट्रेड सिर्फ पैसों से नहीं होते। cricket.com का एक एनालिसिस कुछ और भी कहता है। वो कह रहे हैं कि शायद सिर्फ रघुवंशी या रमनदीप से बात न बने। अच्छा, तो फिर? हो सकता है केकेआर को वेंकटेश अय्यर या रिंकू सिंह या फिर वरुण चक्रवर्ती जैसे स्थापित खिलाड़ियों को भी ऑफर में डालना पड़े। ओह, मतलब बड़े नाम भी शामिल करने पड़ सकते हैं। हाँ, ताकि ट्रेड थोड़ा बैलेंस लगे। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है? क्या? राजस्थान रॉयल्स को बदले में क्या चाहिए? क्या उन्हें युवा टैलेंट चाहिए या कोई अनुभवी खिलाड़ी या कुछ और? जब तक उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, तब तक बात आगे बढ़ना मुश्किल है। समझ गया। तो केकेआर तो अपनी तरफ से पूरी फील्डिंग लगा रही है, लेकिन सिक्के नाम दूसरा पहलू राजस्थान रॉयल्स का क्या स्टैंड है, वो क्या सोच रहे हैं? और यही कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अच्छा, क्या? जो ताज़ा रिपोर्ट्स हैं, जैसे क्रिकेट विनर की, वो तो बिल्कुल उल्टी बात कह रही हैं। वो इशारा कर रही हैं कि संजू सैमसन शायद कहीं नहीं जा रहे हैं। कहीं नहीं जा रहे? मतलब ये कि खबरें हैं कि राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट का उन्हें आईपीएल 2026 के लिए कप्तान बनाए रखने का पक्का इरादा है। ओह, अगर ये सच है तब तो केकेआर की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। बिल्कुल, यही लग रहा है। तो एक तरफ केकेआर का इतना आक्रामक रवैया और दूसरी तरफ आरआर अपने कप्तान को छोड़ने को तैयार नहीं। हाँ, ये बिल्कुल एक रस्साकशी जैसी स्थिति बन गई है। आप सोचिए, कोई भी टीम अपने कप्तान को, अपने स्टार परफॉर्मर को, इतने पॉपुलर खिलाड़ी को कैसे जाने देगी? सही बात है। सैमसन तो आरआर की पहचान बन गए हैं। हाँ बिल्कुल। तो केकेआर की इच्छा अपनी जगह है, पर रॉयल्स का उन्हें रिटेन करने का इरादा भी उतना ही मजबूत लग रहा है। कम से कम अभी अगस्त की शुरुआत तक तो यही खबर है। तो अभी की स्थिति ये है कि केकेआर संजू सैमसन को लेना चाहती है, प्लान भी बना रही है, खिलाड़ी, कैश सब तैयार है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स बिल्कुल मूड में नहीं लग रही उन्हें छोड़ने के। ये ट्रेड तो फिलहाल हवा में लटका हुआ है। हाँ बिल्कुल। और ये स्थिति सिर्फ एक ट्रांसफर की खबर नहीं है, ये हमें आईपीएल के पूरे इकोसिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताती है। जैसे कि टीमें अपनी कमजोरियां भरने के लिए कितनी अग्रेसिव हो सकती हैं और कैसे स्टार खिलाड़ियों का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। सही कहा। इस ट्रेड की खबर से आगे बढ़कर सोचे तो एक बड़ा सवाल मन में आता है। क्या सवाल? ये 2026
जैसे मेगा ऑक्शन वाले साल से ठीक पहले एक अकेले खिलाड़ी के लिए इस लेवल की खींचतान, ये आईपीएल की बदलती डायनामिक्स और खिलाड़ियों की बढ़ती वैल्यू के बारे में अगर क्या आपको ये इशारा वीडियो कर पसंद रही आई है? है तो हाँ, इसे ये जरूर सोचने वाली लाइक बात करें, है। कमेंट सेक्शन में इस अपना पर जरूर opinion गौर बताएं करना चाहिए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।